किसी ने इतिहास में एक बीज बो दिया था कि आप गरीब कैसे होंगे, और इसी के साथ फाइट करते करते हम लोग और गरीब होते गए। सबसे पहला गरीबी होने का कारण है, आपने 100 रुपया लिया, उसके ऊपर 12 रुपये ब्याज, 24 रुपये ब्याज, 36 रुपये ब्याज। कहते हैं कि पेड़ पर पैसा नहीं उगता है, बट आप सोचिए, आपका 100 रुपया आपने लिया और आप किसी को 12 रुपया, 24 रुपया, 36 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया भी दे रहे हैं, तो गाछ में ही तो पैसा पैदा होता है। आप हैं वो गाछ जिसका हाथ पकड़कर सभी कोई मज़ा लूटते रहे और आप गरीब होते रहे। कोई फैक्ट्री के गेट में खड़ा होकर मज़ा लूट रहा है, कोई पार्लियामेंट से मज़ा लूट रहा है, कोई रशिया और यूक्रेन का वार करके मज़ा ही लूट रहा है। अगर आप ये बीज लगा सके, अगर ये क्वेश्चन कर सके, जो हमको क्या नहीं मिलेगा आपसे, जो हम खुद नहीं कर सकते हैं, तब शायद इस पृथ्वी में पहला चेंज आए। सबसे पहला चेंज आया था जब लोगों ने कहा था, अभी भी कहते हैं, जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी। अगर सोने की चिड़िया थी तो चाणक्य का अपमान नहीं होना पड़ता और चंद्रगुप्त को रस्से से खरीद के राजा नहीं बनाना पड़ता। उसके बाद भी इंडिया कभी सोने की चिड़िया नहीं बना, क्योंकि हमारे देश का सोने का जो चिड़िया है वो आप हैं। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो देश के नेता से भी कुछ नहीं होगा। 130 करोड़ जनता को कोई भी आदमी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देश चला कौन रहा था, इस क्वेश्चन में आके अगर आप अटक जाए तो देश ऊपर से नहीं चलता। जो किसान लॉकडाउन में काम कर रहा था, हम लोगों को खिला रहा था, देश वो चला रहा है। जो लोग कारखाना में काम कर रहे थे, वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे देश के लिए, तब जाके फॉरेन में गुड्स जाता है। जो लोग बैंक में जाकर मर रहे थे, वो लोग देश चला रहे थे। जो लोग आपके लिए सोचकर यूट्यूब चैनल चला रहे थे, वो देश चला रहे थे। इतना अच्छा देश चला रहे थे कि रवीश कुमार को खरीदना पड़ा उस चैनल को, अदानी जी को। आज सब कोई वो चैनल को छोड़कर चले जा रहे हैं कि रवीश कुमार नहीं है, देश के बारे में बोलने का आदमी को उन्होंने निकाल दिया। आज का इंटरव्यू संजय सिंह के साथ आज भी एक बीज वपन हो रहा है। हो सकता है ये मर जाए, हो सकता है आपका हाथ पकड़कर आप देश का भविष्य लिखें। ये इंटरव्यू ज़रूर से पूरा सुनिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में हम एक गाने का, जो भावनामुख में हमने अपलोड किया है, उसका एक लाइन सुनाएंगे तो समझ जाइएगा। अगर आप नाव नहीं टान सकते हैं तो आप चलाइएगा कैसे। सुनिए पूरा इंटरव्यू, समझिए कि आपके हाथ में क्या क्या पावर है देश में खुशहाली लाने का। कोई फैक्ट्री वर्कर को सुसाइड नहीं करना पड़ेगा, कोई किसान को आत्महत्या नहीं करना पड़ेगा, किसी को ऋण के तले डुबाया नहीं जा सकता। और अगर आप ये सामान्य हिंदी और थोड़ा सा बंगला समझ सके तो। मेरे पास संजय सिंह जी बैठे हुए हैं। संजय सिंह इधर के हेस्टिंग्स जूट मिल में काम करते हैं। उनके साथ टोटो में मुलाकात हुआ, तो तब हमने समझाया था ये न्यूज़पेपर बैंक का कॉन्सेप्ट, कि हर आदमी, हर फैमिली, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान कैसे पाड़ा में जुड़ सकते हैं। तो आज वो बोले थे, जो हम बोला था, जो आप अगर मेले में आए तो ज़रूर से मुलाकात होगा। तो संजय जी आ गए हैं। संजय जी को हमने समझाया भी। संजय जी, आप समझाइए ऑडियंस को, जो आपने जो समझा, अगर वो आप कम्युनिकेट कर पाए तो हमारे देश के फैक्ट्री वर्कर्स लोग जुड़ेंगे, फैक्ट्री वर्कर के माध्यम से किसान लोग भी जुड़ पाएंगे। तो आप जितना भी समझे हो उतना ही समझाइए, वही काफ़ी है। सर, कहने का मतलब इनका कुछ प्रोसेस है जो बता रहे थे, बात बहुत सारे कुछ समझ में आया। फोटो में मुलाकात हुई थी और हमें कुछ बताया कि कुछ समझ में आया और कुछ अभी समझने के लिए बाकी है। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई भी मजदूर, कोई भी तरह का व्यक्ति काम करने वाला हो, चाहे घर का फैमिली हो, एक साथ जुटने की बात कर रहे हैं, संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ फैसिलिटी वगैरह दिया गया है, जैसे सोलर सिस्टम, घर अथवा और कुछ इलेक्ट्रिक बिल के बारे में कुछ बताए थे। आपका कुछ मार्जिन होगा, कुछ कमीशन होगा, कुछ परसेंटेज कम होगा।
इसी के उद्देश्य से और कुछ अधिक जानकारी के लिए इनके पास आए हैं और सर से कुछ निवेदन भी हम करेंगे कि कुछ और हम जानें। जरूर आप पूछिए, इधर ऑनलाइन में ही रिकॉर्डिंग में ही पूछिए, हम उसका जवाब दे देंगे अगर कुछ पूछना हो तो। सर कहने का मतलब जो हमारे दर्शक लोग हैं जो देख रहे हैं उनको खुल कर थोड़ा बताया जाए सर क्या है नहीं। अच्छा, जरूर जरूर। जो ये आपने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने क्वेश्चन रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रखा है। आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको एक सैलरी मिलता है। जी हाँ। सैलरी आप घर के ऊपर खर्चा करते हैं, सिलेंडर है, सब्जी है, जो भी आप खाते होंगे, जी हाँ। तो हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। जी जी। तो आप महीने में हमको लगता है हर मिडिल क्लास फैमिली 1000 रुपया ये एक्स्ट्रा ही खर्चा कर देता है, सिलेंडर, बेसन का दाम, आटे का दाम, सब्जी का दाम के ऊपर। तो हम कह रहे हैं कि सब फैमिलीज़ अगर 100 रुपया डोनेशन रखें, क्योंकि आप फैक्ट्री वर्कर हैं, इसलिए हम नहीं बोलेंगे जो आप न्यूज़पेपर खाता बुक जमा कीजिए, वो तो बच्चे लोग जमा कर देंगे। महीने में एक दिन संजय जी जो जगह बोलेंगे उधर आके आप लोगों को जमा करना है। माने बच्चे लोग भविष्य लिखेंगे खुद अपना, और पापा मम्मी का भी, वो हम इस न्यूज़ में ही समझा दे रहे हैं। आज 100 रुपया सोचिए, फैक्ट्री के 900 आदमी ने दिया तो 100 जन का ग्रुप बना दिया, तो 100 आदमी इंटू 100 रुपये 10,000, 2,000 रुपये जमा के रखेगा, मैंने 20%, ताकि ईयर एंड में ये जो 900 आदमी का 9 ग्रुप बना, 24,000 इंटू 9 ग्रुप, तो आप लोग खुद का घर सोलर बना सकिएगा। ठीक, 20% सैलरी दीजिएगा। ये बच्चा लोगों को जो आके जमा दे रहा है, इनमें कुछ ग्रेजुएट होंगे, कुछ 12 पास होंगे। 7 जन का एक कमिटी विथ मी एज एन यूट्यूबर। आपको हमको भी फीस ही देना है, हम आपसे पैसा लेकर नहीं जाएंगे। आज तक जो होता आया, जो भी समझाने आया है, बोलता पैसा हम लोगों को देखो, हम तुम्हारा अच्छा काम कर देंगे। नहीं, हम लोग दूसरा बोल रहे हैं, आपका कमेटी बनाकर, आपका बैंक अकाउंट खोलकर। अभी काफ़ी सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आए हैं जहां पर आप लोग खुद 7 जन का कमेटी बना के बैंक अकाउंट खोल पाएंगे। तो 40% ये गया, 60% जो रहा पैसा किसी को मेडिसिन के लिए देना है, किसी का ऑपरेशन होगा देना है, किसी बच्चे का पढ़ाई के लिए देना है, और किसी एक किसान को आपको ये 100 जन के अंदर उनके पास खड़ा होना है। अब ये तो 10,000 का हिसाब हो गया। अब पाड़ा में इतने 900 बच्चे, माँ लोग हैं, उन लोग जो भी वेस्ट है वो जमा करेंगी। ये जो फंड होगा इसको हम लोग कह रहे हैं सोशल फंड ऑफ इंडिया। तो किसान अगर फैक्ट्री वर्कर के साथ जुड़ेगा तो सोचिए, हर पार्टी ऑफिस में जो अभी बैठकर हम लोग बात करते हैं ना, जो हम लोग क्या कर पाएंगे, वो भूल काम कर रहा है, वो भूल काम कर रहा है, तो मोदी जी ने ये बोल दिया, ममता जी ने ये कर दिया, ये सब छोड़कर आप अपने पाड़ा में तो एक हो सकते हैं। तो कल का फेस, हम कोई पॉलिटिकल लीडर का इसलिए इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, वो फैक्ट्री में काम करते हैं इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। शांतनु अधिकारी जो इधर बैठ रहे हैं वो पैरा ओलंपियन है, उनको नौकरी नहीं मिला इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो हर साधारण आदमी इम्पोर्टेंट है। आप हम एक फ्लेक्स डिज़ाइन आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, आप समझिएगा, यू मैटर, माने आप मैटर करते हैं। संजय जी मेरे लिए मैटर करते हैं, इनके फादर मदर को पेंशन हम लोग देंगे, ये मैटर करता है। आज मेरे माँ का जन्मदिन है, मैंने ये 900 आदमी का फैमिली लोग जो खबर कागज जमा करेगा, उससे मेरे मदर को भी पेंशन मिल सकता है, ये मैटर करता है। मेरा 58 है, 2 साल के बाद हर फैक्ट्री वर्कर अगर ये काम करे तो सभी को पेंशन हम लोग दे सकते हैं। गवर्नमेंट मेरे लिए क्या था, देश का हर आदमी जब देश के हित में काम करे वो गवर्नमेंट होता है। पार्लियामेंट के कोई स्पीच के कारण, माने ना मोदी जी, ना राहुल जी, ना किसी के कारण हमारे देश में 1% भी चेंज नहीं आने वाला है। चेंज आपके माध्यम से, आपके पाड़ा के माध्यम से, आपके फैक्ट्री के माध्यम से ही आएगा। संजय जी अब बोलिए, सफा समझ में आ गया? इनकी बात पूर्ण रूप से समझ में आया। उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ लेकर आए हैं। जो आम आदमी व्यक्ति हैं, जो मजदूर हैं, जो घर की गृहिणी हैं, जो इनको कहने का मतलब है फालतू के बेवजह समय व्यर्थ करने से बेटर है कुछ अलग ढंग से करें, कुछ अलग ढंग से विचार रखें। सबसे बड़ा बात अभी हमको एक चीज़ बोलना है, उनको मुंह देखते देखते हमको ध्यान आया, जब लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी सारे राज्य से लोग बाग इधर उधर गए थे, तो गवर्नमेंट ने तो कह दिया जो मेरे पास कोई रजिस्टर नहीं है। हम संजय जी को बोलेंगे जो आप लोग एक रजिस्टर बनाइए, जो आदमी लोग इधर से बाहर काम करने जा रहे हैं वो लोग भी वो फीस बेचे, ताकि कभी भी वो अगर कोई जगह में पड़ जाए
कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाए, समस्या में पड़ जाए, तो हम लोग उनको भी हेल्प कर सकें। उनका भी एक रजिस्टर चाहिए हर जगह, हर पार्टी ऑफिस से ये डिमांड कीजिएगा। और बिना সুদে ঋণ আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, এই যে 3000 টাকা দিচ্ছেন, একটা মেম্বারশিপ করা হলো, তাহলে আপনারা আস্তে আস্তে ফেরত দিচ্ছেন। কেন ফেরত দিচ্ছেন? কি এই 3000টা 2 বছর পরে 6000 হবে, 5 বছর পরে 10,000ও হতে পারে। 60% টাকা মানে আমাদের টাকা, মানে আমার টাকা ওনার ঘরে ঢুকলো, ওনার টাকা ওনার ঘরে ঢুকলো, মিডল ক্লাসের কাছে টাকা রয়ে গেল। এখন অবধি যেটা হচ্ছিল, টাকা বড় লোকেরা নিয়ে যাচ্ছিল, তাই আদানি ही बड़े आदमी बनते थे। बट आज हर फैक्ट्री वर्कर, हर जो कृषक है, किसान है, वो भी बड़ा आदमी बन सकता है। CSC का पैसा बचाना है। किसान को जब आप 3000 दे रहे हैं, अगर पकड़ के चलते हैं तो साल का 36,000, उसके साथ एक एग्रीमेंट करना है। जो आलू आप कितने भाव में दोगे, फिक्स प्राइस बताओ। शायद वो बोलेगा 8 रुपया, तो हम लोग 8 रुपये में फिक्स कर देंगे। तो पूरा इंडिया गवर्नमेंट को नहीं बोले जो MSP कितना होना है, फैक्ट्री वर्कर और किसान बैठकर अगर ये एग्रीमेंट करे, तो टिकैत जी आप शायद भविष्य लिखेंगे, या संजय जी शायद देश का भविष्य लिखेंगे। हम तो एक चैनल और एक आइडिया होकर रह जाएंगे। मैंने में ज़रूर एक दिन हमको रिकॉग्नाइज कीजिएगा। हर यूट्यूबर अगर ये काम करे तो भारत का भविष्य तो जनगण ही लिखेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए। हम लोग कृष्णनगर से भी आ रहे हैं बाबली दी के साथ। असम में शायद फरवरी में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। ऑल इंडिया एवं ऑल वर्ल्ड में ये आइडिया जा रहा है। आश्रम में ये बैंक्स खुल रहे हैं, शायद कल मंदिर में और मस्जिद में खुले, चर्च में भी खुले। संजय जी के साथ हम भावना मुख के तरफ से, हर मेंबर के तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने टाइम निकाल कर आए। बहुत लोग सुन के भूल जाते हैं, इसलिए आपको स्पेशली धन्यवाद हमारे चैनल के तरफ से भी। चलिए सर, आपको चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमें खुशी हुई आप जैसे व्यक्ति मिले और चैनल के माध्यम से लोग के सामने आए। और ऋषा मेला को, इधर के चेयरमैन, काउंसिलर सभी को धन्यवाद देंगे जो उन्होंने हुगली प्रेस क्लब को एक जगह दिया और भावना मुख को एक अलग सा बैठने का जगह दिया, जहाँ से हम लोग ये इंटरव्यू कर पा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात था। ऋषा, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर जी। बाईते जानो ना केन धरो हाल